friends, welcome to Master Coding Hub. In this tutorial we will talk about the float cycle finding algorithm. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार फ्लोट साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम होता क्या है, हम इसका क्यों यूज करते हैं, इसका कहाँ पे यूज करेंगे, किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ यूज करेंगे एंड इसका वर्किंग देखेंगे। वर्किंग के बाद हम इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसका कोड इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा फ्लोट साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। ओके तो जैसा कि अगर कहीं फ्लोट साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम की अगर कहीं हम बात करें तो ये एक एल्गोरिथम है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, हमारा एक लिंक लिस्ट के अंदर लूप फाइंड आउट करने के लिए। ओके, लिंक लिस्ट के अंदर क्या करने के लिए, एक लूप प्रेजेंट है कि नहीं, एक सर्कल प्रेजेंट है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ओके, तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ, इसके वर्किंग की तरफ ना बढ़ते हुए पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव अप्रोच देखते हैं। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे लिंक लिस्ट लिया है जो कि हमारा एक सिंगली लिंक लिस्ट है। हमारा यहाँ पे हेड है और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है। अगर कि इसको हम इटरेट कर रहे हैं, तो अगर कि चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे करंट नाम का एक पॉइंटर बना देते हैं। ओके, इसको इटरेट करेंगे तो हम ए के पास जाएंगे, फिर बी के पास जाएंगे, फिर सी के पास जाएंगे, फिर डी के पास जाएंगे और देखेंगे डी के यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे देखेंगे डी का जो नेक्स्ट है वो नल है। ओके, ये नल है तो इसका मतलब हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे कि हमारा यहाँ पे लिंक लिस्ट हमारा एंड हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें हम सिंपली बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इसमें लूप प्रेजेंट नहीं है। अगर कहीं ये नल ना हो करके, अगर कहीं ये डी हमारा किसी दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होता, मान लेते हैं बी को पॉइंट कर रहा होता, तब क्या होता, तब यहाँ पे हम डी के पास आते हैं। डी के पास आने के बाद हमारा क्या हो जाता है, जैसे हम यहाँ हमारा करंट पॉइंटर यहाँ पे डी पे आने के बाद ये कहाँ चला जाता, फिर बी पे चला जाता, फिर बी पे जाने के बाद यहाँ पे क्या चला जाता, फिर यहाँ पे जाता, फिर यहाँ पे जाता, फिर इसी पॉइंट इसी लूप में हमारा ये फंसते रहता, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ये क्या कर रहा था, इस लूप में ये फंस जाता और ये ऐसे इटरेट करते रहता इस लूप के अंदर। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया कि हम इस लूप, हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक लूप बन गया, यहाँ पे एक सर्कल बन गया जो लिंक लिस्ट के अंदर है। अब इसी को डिटेक्ट करना है, कि किस पॉइंट पे वो डिटेक्ट है, यानी इस पॉइंट पे डिटेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस डी से बी सी डी कर रहा है, यानी किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट को हम बता सकते हैं इस एल्गोरिथम के हेल्प से। ओके, और यहाँ पे इसको हम कैसे डिटेक्ट मतलब लूप हटाएंगे ये भी देखेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले एक अप्रोच देखते हैं, बेसिक अप्रोच जो कि हम इसको हटा सकते हैं बिना इस एल्गोरिथम का यूज किए। जैसे कि अगर कि हम यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे हम हैश मैप बना ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक हैश मैप बना ले रहे हैं। ओके, एक मैप बना ले रहे हैं कि मैप के अंदर ये डिटेक्ट करेगा क्या कि मतलब इस मैप के अंदर ये एलिमेंट है कि नहीं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करें। मान लेते हैं हमारा करंट कहाँ पे है, हमारा करंट इस समय यहाँ पे है, ए पे है। अब यहाँ पे ए पे है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हैश मैप के अंदर ए है क्या, तो यहाँ बोलेगा नहीं है, तो यहाँ पे डाल दो इसका ट्रैक रखने के लिए। तो चलो ठीक है, यहाँ पे आ गए, फिर बी पे आ गए, बी पे यहाँ पे देखेंगे बी पे है क्या, नहीं है, तो बी के अंदर हैश मैप डाल दो, डाल दिए। फिर यहाँ पे हम आ गए नेक्स्ट पे, सी पे आ गए। तो हम सी पे आने के बाद हम क्या करें, यहाँ पे देख रहे हैं हैश मैप के अंदर हमारा सी जो हमारा है एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो हम इसको डाल दिए हैश मैप के अंदर और उसके बाद हम कहाँ चले गए, डी पे चले गए। डी पे जाने के बाद हमने क्या किया, देखा डी है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो डी को भी डाल दो। उसके बाद हमने क्या किया, ये यहाँ पे आ गए इसके नेक्स्ट पॉइंटर पे, यहाँ पे आ गए बी पे। अब बी पे आने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी पे आने के बाद हमारा क्या है कि हम यहाँ पे चेक करेंगे हैश मैप के अंदर कि बी हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, तो हम देखेंगे ऑलरेडी हमारा बी क्या है, प्रेजेंट है। ओके, ऑलरेडी हमारा बी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम क्या है कि हमारा बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम बी को ट्रेवर्स कर चुके हैं, हम इटरेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इसका मतलब यहाँ पे लूप एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लूप हमारा या फिर लूप या फिर हमारा क्या बोलते हैं सर्कल, यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा यहाँ पे सर्कल प्रेजेंट है, हमको ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है वो हम रिटर्न कर रहेंगे। ओके, ये तो हो गया एक अल्टरनेटिव अप्रोच, जो कि हमारा यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या ले रहा है, हमारा बिग ओ ऑफ एन ले रहा है, क्या ले रहा है, बिग ओ ऑफ एन, यानी जितने नंबर ऑफ हमारा क्या है एलिमेंट रहेंगे उतने स्पेस लेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये स्पेस ले रहा है, बट हमारा ये एल्गोरिथम का यूज करने का कारण क्या है, यहाँ पे इस एल्गोरिथम का यूज करने का मेन रीजन ये है कि हमारा ये क्या करता है, हमारा एक कांस्टेंट स्पेस में, एक कांस्टेंट स्पेस में हमारा ये फाइंड आउट करके दे देता है, लूप डिटेक्ट करके दे देता है कि लूप है कि नहीं है, और है भी तो किस पॉइंट पे है। हम इसको एक कांस्टेंट स्पेस
में हम निकालते हैं स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक कांस्टेंट होता है, जो कि उसमें हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये फ्लोट साइकिल एल्गोरिथम वहाँ पे हमारा लूप है कि नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर। तो ये प्रॉफिट है, ये हमारा फायदा है कि हम इस एल्गोरिथम का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं किसमें एक कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे है। ओके, इसका वर्किंग कैसे है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया है। तो अब इसका वर्किंग कैसा है हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोल रहा है इट यूजेज टू पॉइंटर वन मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज अदर। बोल रहा है कि यहाँ पे दो पॉइंटर का अप्रोच करते हैं हम, टू पॉइंटर अप्रोच हम लोग यूज करते हैं, जो कि एक फास्टर वन होता है और एक क्या होता है स्लोअर वन होता है। और फास्टर वन को हम क्या बोलते हैं, फास्टर पॉइंटर बोलते हैं, और स्लोअर वन को हम क्या बोलते हैं, स्लोअर पॉइंटर बोलते हैं। और ये जो फास्टर पॉइंटर होता है ना, वो क्या करता है, वो 2 स्टेप आगे जाता है। ओके, कितना स्टेप आगे जाता है, 2 स्टेप आगे जाता है। ये कितना स्टेप जाता है, 2 स्टेप ये आगे जाता है। और जो स्लोअर पॉइंटर होता है वो 1 स्टेप आगे जाता है। ओके, अब कैसे जाता है ये चीज़ों को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो चलिए यहाँ आप देखते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल बनाए, यहाँ लिए हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 और यहाँ पे 3 पे आके फिर ये पॉइंट कर रहा है। 7 का जो लास्ट पॉइंटर है ये एड्रेस कर रहा है किसको, 3 को। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली ये इसका वर्किंग हम देख रहे हैं, इसका वर्किंग देख रहे हैं इस एल्गोरिथम का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्लो नाम का पॉइंटर बनाएंगे। और यहाँ पे ये करंट इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड वाले पॉइंटर को, यानी फर्स्ट पॉइंटर को। और यहीं पे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे फास्ट नाम का भी पॉइंटर बनाएंगे। किसका, फास्ट का भी हम यहाँ पे पॉइंटर बनाएंगे। यहाँ पे किसका, एक फास्ट भी पॉइंटर बनाएंगे, फास्ट नाम का। वो भी किसको इनिशियली करेगा, पॉइंट करेगा, हेड को करेगा। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए क्या करेगा, स्लो हमारा 1 स्टेप बढ़ेगा, फास्ट हमारा 2 स्टेप बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले स्लो को बढ़ाएंगे। स्लो हमारा यहाँ पे आ गया, चलो स्लो हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ से कट के। और हमारा फास्ट यहाँ से कट के कहाँ जाएगा, 2 स्टेप, यानी यहाँ से ये यहाँ से सीधा यहाँ पे आएगा। ओके, तो हमारा फास्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब हमारा स्लो कहाँ पे आएगा, स्लो यहाँ पे आएगा, तो हमारा स्लो यहाँ पे आ गया। अब फास्ट हमारा इसको छोड़ के इसको यहाँ पे आ गया, हमारा फास्ट यहाँ पे आ गया। ओके, हमारा फास्ट कहाँ पे आ गया, हमारा फास्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब उसके बाद हमारा स्लो कहाँ पे जाएगा, स्लो हमारा यहाँ पे आएगा नेक्स्ट स्टेप में, स्लो यहाँ पे। फिर फास्ट हमारा इसको छोड़ करके यहाँ पे आ गया फास्ट। ओके, फिर हमारा स्लो कहाँ पे पहुँच गया, स्लो हमारा यहाँ से कट करके यहाँ आ गया स्लो। ओके, एंड हमारा यहाँ से फास्ट कट गया, फास्ट हमारा अभी यहाँ पे है, तो इसको छोड़ करके कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, हमारा फास्ट यहाँ पे आ गया 4 पे। अब हमारा फास्ट 4 पे आ गया इसको कट करके, तो अभी यहाँ पे हमारा स्लो यहाँ पे है, तो स्लो 1 स्टेप जाएगा, तो स्लो हमारा आ गया यहाँ पे 6 पे। अब हमारा यहाँ पे 4 पे हमारा फास्ट है, तो ये 2 स्टेप जाएगा, 2 स्टेप बढ़ेगा, यानी एक इसको स्किप करेगा, एक इसको, तो यानी हमारा अभी यहाँ पे आ गया, हमारा यहाँ पे फास्ट आ गया। अब ये कंडीशन ऐसा है, कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो फास्ट है अगर कहीं वो स्लो के बराबर आ गया, तो हम बोल देंगे क्या, कि हमारा इस लिंक लिस्ट के अंदर, इस लिंक लिस्ट के अंदर हमारा क्या है, हमारा एक साइकिल प्रेजेंट है, यानी कि हमारा साइकिल क्या है, हम बोल सकते हैं कि साइकिल प्रेजेंट है, हमारा ट्रू है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा ये साइकिल कैसे प्रेजेंट है। ओके, हम यहाँ पे इसका प्रूफ देखेंगे कि हम कैसे उस प्रूफ को कैसे वेरीफाई कराते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे P है और Q है और R है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये R पॉइंट है ना, R पॉइंट पे हमारा स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर मीट कर जा रहे हैं। और ये मान लेते हैं कि हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो कुछ n नंबर ऑफ चक्कर इसके अंदर काट रहा है, और फास्ट पॉइंटर जो है m नंबर ऑफ चक्कर इसके अंदर काट रहा है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्लो है, वो इक्वल टू फास्ट के बराबर है, यहाँ पे आया है। मान लेते हैं हमारा जो स्लो है वो कितने चक्कर काट रहा है, स्लो हमारा कितने चक्कर काट रहा है, m चक्कर काट रहा है, और जो फास्ट है वो कितने चक्कर काट रहा है इसके अंदर, m। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा स्लो है वो स्लो कितना चल रहा है, 1 स्टेप चल रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्लो है वो 2 गुना है किसका, फास्ट का, हम बोल सकते हैं। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं स्लो है हाफ ऑफ फास्ट, या फिर हम हाफ ऑफ फास्ट बोल के, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि अगर के 2 से मल्टीप्लाई कर दे स्लो को, तो क्या वो फास्ट के बराबर हो जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है। अगर के हम बोल रहे हैं कि अगर के एक बंदा है वो 1 स्टेप चलता है
और एक बंदा है जो 2 स्टेप चलता है। ओके, तो अगर कहीं इस जो 1 स्टेप चलता है उसकी स्पीड बढ़ा के हमने 2 स्टेप कर दिया, तो क्या वो दूसरे वाले बंदे के बराबर हो जाएगा क्या, जितना वो चलता है? तो वही सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदा 1 ही स्टेप चलता है, दूसरा बंदा 2 स्टेप चलता है, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा बंदा है वो 2 स्टेप चलेगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर कि हम जो बंदा 1 स्टेप चलता है उसका हम स्पीड बढ़ा के 2 स्टेप कर दें, तो क्या ये दूसरे बंदे के बराबर चलेगा कि नहीं चलेगा डिस्टेंस? सिंपल सी बात है, वही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्टेंस की। यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ स्लो मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फास्ट। सिंपल सी बात है, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस डिस्टेंस की। अब मानते हैं इस पॉइंट पे हमारा ये मैच किया है, इस पॉइंट पे ये दोनों बराबर है, हम मान के चल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे स्लो वाले की बात करते हैं पहले। तो स्लो कितना चलेगा, ए चलेगा, यहाँ से यहाँ तक, पी से क्यू तक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चलने के बाद मान लेते हैं कि ये कितना चक्कर काटा है, एम चक्कर इसके अंदर काट लिया। एम चक्कर काटने के बाद, और एम चक्कर का वो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आधा सर्कल की बी है और आधा सर्कल का सी है। तो बी प्लस सी डिस्टेंस वो एम चक्कर काटा, तो पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। अब यहाँ पे आने के बाद क्यू तक, यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक तो एक डिस्टेंस और चल रहा है ना, कितना डिस्टेंस चल रहा है, प्लस बी। तो प्लस बी हो गया, ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस बाई स्लो पॉइंटर, और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, अब फास्ट पॉइंटर के बाद आते हैं। फास्ट पॉइंटर भी कितना चलेगा, ए चलेगा पी से क्यू तक। अब मान लेते हैं वो कितना चक्कर काट रहा है, एन चक्कर। कितना डिस्टेंस है, बी प्लस सी। एंड उसके बाद कितना हो जाएगा, प्लस बी, ये एक्स्ट्रा चलेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको कवर करने के लिए, स्लो और फास्ट को बराबर होने के लिए। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2mb प्लस 2mc प्लस यहाँ पे 2b हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b हम यहाँ पे ले रहे हैं एक साथ, प्लस हम क्या लिख दे रहे हैं, nb प्लस nc। इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2a और 2b को साथ में ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2mb प्लस 2mc। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस एन बी प्लस एन सी के बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक है, ए प्लस बी, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो एक टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे एक टाइम्स बचेगा। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी को हम यहीं पे रहने देते हैं, ए प्लस बी को हम यहीं पे रहने देते हैं, ए प्लस बी जो हमारा बचा है, और बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बी माइनस 2mb, इसको इस साइड लेके गए। एंड इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एन सी लिख रहे हैं, एन सी, और इस एम सी को उस साइड लेके जा रहे हैं, 2mc माइनस 2mc। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू, प्रीवियस पेज पे देखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एम कॉमन ले रहे हैं। ओके, सॉरी, बी कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से अगर कहीं बी कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर कहीं बी कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन माइनस 2m बचेगा। क्या बचेगा, एन माइनस 2m। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद प्रीवियस पेज पे क्या था, हम यहाँ पे c कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n माइनस 2m। ओके, यहाँ पे अगर कि हम c कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2m। अब यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस सी, ये दोनों इक्वल हैं तो एक ब्रैकेट में, और ये दोनों इक्वल हैं तो किसके, n माइनस 2m। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा ये जो है ना, a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू n माइनस 2m, एंड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, b प्लस सी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b प्लस सी है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, लैम्डा। तो लैम्डा इंटू हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, क्योंकि ये पूरा टोटल का टोटल कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रल मल्टीपल मान सकते हैं b प्लस सी का, जिसको हम मान लेते हैं लैम्डा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी के बराबर हो जाएगा। अगर कहीं लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो ये लूप था,
हमारा जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ओके, ये चीजें बोल सकते हैं और हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे हमारा किस पॉइंट पे हमारा लिंक लिस्ट सर्कल प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये ट्रैक हम कैसे रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक करंट पॉइंटर लगा रहते हैं, एक करंट पॉइंटर लगा देंगे और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर लगा करके एक टेम्प नाम का लगा देते हैं, प्रीवियस को लगाएंगे एक टेम्प नाम का। इसको यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, लेके आएंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे। तो अगर के ये दोनों इक्वल मिल जाते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम बोल लेंगे कि क्या हम इस पॉइंट पे हमारा सर्कल प्रेजेंट है। आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब बोलोगे हमारा m इक्वल, ये हर केस में तो थोड़ी ना होगा, लेकिन ये हर एक केस में होगा, उसके लिए भी प्रूफ देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं। ओके, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा b प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 2b प्लस 2c। ओके, तो अभी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या b, ये एक माइनस हो जाएगा यहाँ से इस साइड लेंगे तो b प्लस क्या हो जाएगा 2c। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2c है तो हमने एक c को इसको दे दिया, एक c को यहाँ पे। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, ये b प्लस सी क्या है, b प्लस सी हमारा क्या है, एक सर्कल है। ये एक सर्कल यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, ये एक राउंड कंप्लीट होने के बाद a के बराबर आएगा, बट आएगा जरूर, ये हर एक कंडीशन में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या ये हमारा वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा a इक्वल टू सी, हाँ तो करेगा, वो मीट करेगा और वो आपका वो पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा ये लूप स्टार्ट हो रहा है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा एक किसका है, लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है। लिंक लिस्ट का ये साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं ये डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे लीड कोड का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला है कि हमारा बताना है कि इस लिस्ट के अंदर हमारा बुल टाइप का यहाँ पे हमारा क्या है फंक्शन दिया है, जिसमें बताना है कि अगर हमारा लिंक लिस्ट के अंदर हमारा साइकिल प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो हमने क्या किया, एक स्लो नाम का, देखो हमने फ्लोट साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम का यूज करते हुए उस लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल है कि नहीं वो डिटेक्ट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक स्लो नाम का पॉइंटर बताया जिसको हेड पे हमने क्या किया, उसको पॉइंट करा दिया। फास्ट को हमने हेड पे, दोनों को हमने हेड पे स्टार्टिंग में, यही अप्रोच था, यही इसका वर्किंग भी है इस एल्गोरिथम का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हेड को, दोनों को हेड पे पॉइंट करा दिया। अब हमने बोला कि वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, हमारा जो फास्ट है वो नल के बराबर ना हो। अगर के नल के बराबर हो गया तो हमारा हम कहाँ आगे ट्रेड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एंड फास्ट का जो नेक्स्ट है वो भी नल नहीं होना चाहिए। फास्ट का जो नेक्स्ट है, जैसे हम जिस पॉइंट पे हेड पे स्टार्ट है, तो हेड पे अगर कोई उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है और वो नल है तो उसके आगे कोई डेटा ही नहीं होगा, तो हम उसको इटरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लो को क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। स्लो का नेक्स्ट जो जिसपे स्टार्ट है, जैसे अगर ये हेड है, यहाँ पे हमारा स्लो भी है और फास्ट भी है और यहाँ पे हमारा हेड भी है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम स्लो को यहाँ पे लेके आएंगे और फास्ट को क्या किए, फास्ट का नेक्स्ट फास्ट का नेक्स्ट कौन होगा, ये होगा। और इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट कौन होगा, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट ये, यानी कि फास्ट को हमने सीधा यहाँ पे पॉइंट करा दिया। और उसके बाद हमने बोला इफ ये जब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक चलता रहेगा। अगर के उस कंडीशन के बीच में हमारा स्लो और फास्ट बराबर मिल गए तो हम बोल देंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू कर दो, यानी कि हमारा उसके अंदर लूप या फिर साइकिल प्रेजेंट है। अगर कहीं ये कंडीशन खत्म हो गई, ये कंडीशन अगर कि हमारा पूरा ये वाइल लूप चल गया और हमें कोई भी चीज ऐसा कंडीशन नहीं मिला, ऐसा कंडीशन स्लो इज इक्वल टू फास्ट नहीं मिला, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि हमारा लूप प्रेजेंट नहीं है, तो हम वहां पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये फ्लोट साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है और इसका क्या क्या अप्रोचेज है, इसको किस अप्रोच से हमने किया। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं लिंक लिस्ट पे। ओके, तो लिंक लिस्ट पे इसका क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये कोड करके लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम नंबर 141 है जिसका नाम है लिंक लिस्ट साइकिल। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा एक हेड दिया है जो कि लिंक लिस्ट है, डिटरमाइन करना है कि इसके अंदर साइकिल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है आप लोगों को, ये स्टेटमेंट है, आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया वही है।
यहाँ बोल रहा है 3201 और -4 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, 2 को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे एक साइकिल प्रेजेंट है जो कि हमारा आउटपुट क्या दे रहा है, ट्रू बोल रहा है। यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे भी देखिए साइकिल 2 किसको पॉइंट कर रहा है, इसका जो 2 का जो टेल है, यानी हम इसकी बात करें टेल, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट वाले नोड को। ऐसे ही यहाँ पे 1 है, तो 1 में हमारा फॉल्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड है और ये साइकिल इसके अंदर है भी नहीं, इसकी रिजल्ट इसकी वजह से हमें क्या दे दिया, फॉल्स। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया, एक लिस्ट बनाया, लिस्ट नोड का, जिसके अंदर स्लो किया, हेड पे पॉइंट किया, फास्ट को भी हेड पे पॉइंट किया। यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया कि हमारा फास्ट नल नहीं होना चाहिए और फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, और स्लो को हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया, और यहाँ पे हमने फास्ट को भी 2 स्टेप आगे बढ़ाया, और यहाँ पे हमने बोल दिया इफ फास्ट इज इक्वल टू सॉरी स्लो इज इक्वल टू फास्ट के बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज हमें क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। तो चलो हम इसको रन करते हैं, रन करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है क्या। तो चलो भाई आ जाओ, टेस्ट केसेस सब पास हो गए, तीनों के तीनों टेस्ट केस पास हो गए हमारे। तो यहाँ पे हम इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है क्या। ओके तो देखिए हमारा यहाँ पे ये चीज़ें हमारा क्या हो गया, सबमिट हो गया बिना विदाउट एनी एरर के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा फ्लोट साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम को हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया कि इम्प्लीमेंट कर दिए। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोड देखा, इसके बाद हमने यहाँ पे प्रूफ देखा, प्रूफ के बाद हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखा कि हमारा ये कैसे वर्किंग होता है, वर्किंग के बाद हमने यहाँ पे फ्लड साइकिल एल्गोरिथम के बारे में देखा। ओके तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो की हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्लोट साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।